सो द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या है, जैसे हमें पता है एलपीजी पॉलिसी थी 1991 की, उसमें बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए गए थे। तो इससे स्मगलिंग और ब्लैक मनी कैसे जनरेट होता है, एक तो कंसेशनल रेट पे प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे इनकम अर्न करने के लिए प्रॉफिटेबल सोर्स मिले। अभी वो सोर्स उनको इनकम जो दे रहे हैं उस पे तो इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, बट ये लोग उस पे भी टैक्स देना नहीं चाहते। ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर होता है उसके साथ मिलके एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि हम आपको इतने पैसे खिलाते रहेंगे, आप बदले में हमारे ट्रांजेक्शन्स जल्दी करवा दो, हमें जो लैंड के लिए परमिशन चाहिए वो सारी परमिशंस जल्दी दिलवा दो। तो ये सारे अगेन अंडर द टेबल ट्रांजेक्शन्स और अनबिल्ड ट्रांजेक्शन होते हैं जो ब्लैक मनी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल इनकम। जैसे हमने पहले की स्लाइड में डिस्कस किया कि आप एग्रीकल्चर के रिलेटेड, खेती के रिलेटेड कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इंस्टीट्यूट्स और इंडस्ट्रीज क्या करती है कि वो जमीन खरीदती है, किसके नाम पे, खेती के पर्पज से खरीदती है, और उससे जो इनकम अर्न होती है वो भी वो लोग छुपाते हैं जिसके ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े। So the next point we have is complex tax provision of direct taxes। जो डायरेक्ट टैक्सेस देना पड़ता है लोगों को अपनी सैलरी से, अपनी इनकम से, वो प्रोविजन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड बिकॉज दे नीड सम कॉम्प्लेक्सिटी, सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बट ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं। दैट इज वाई उनका पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, टैक्स प्लानिंग होता है, वो बिगड़ जाता है और एट लास्ट उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का ख्याल आता है। थर्ड लास्ट इज शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनल। कई बार क्या होता है, हमारे डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स है उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं होता, उनकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती है। इस वजह से अगर ब्लैक मनी का कोई केस उनके सामने आ भी जाता है तो वो अपनी फुल प्रोडक्टिविटी से सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो अगेन ब्लैक मनी होगा। डिसऑनेस्ट ऑफिसर, अभी आप तो जानते ही होंगे कि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा तेजस्वी लोग हैं, तो वो लोग कोई ना कोई ऐसे टेक्टिक्स ढूंढते रहते हैं जिसकी वजह से जो ब्लैक मनी करता है वो कभी उसका केस सामने ही ना आए, कभी उसको पता ही ना चले, और साथ में वो अपनी जेब में थोड़े बहुत पैसे ले लेता है उनके पास से, तो करप्शन अगेन हुआ। लास्ट इज लैक ऑफ रिगरस पनिशमेंट। पता है ये डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स की हिम्मत कहाँ से बढ़ती है, क्योंकि उनके लिए कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ली जाती है। हमारे पास हमारे इंडियन पेनल कोड जो आईपीसी बोलते हैं उसमें कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिसमें इन सारे जो फ्रॉड्स होते हैं, जो डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको एक प्यूनिटिव, हाई प्यूनिटिव एक्शन दी जाए। सो ये सारे कॉजेज है ब्लैक मनी के। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियर द आंसर। थैंक यू।